अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कोई कैपेसिटी हो कि कोई वो काम कर सके तो उसके पास एनर्जी है। सही है, जैसे कि आपके पास कोई एनर्जी है तभी आप काम करते हो। सब लिविंग थिंग्स के पास कुछ एनर्जी है तभी वो मूव कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप जब चलते हो ना तो आप एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। आप जब बोल रहे हो तो आप एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। आप जब देख रहे हो तो क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी जो है वो आपके रेटिना पे पड़ रही है, तो लाइट एनर्जी का यहाँ पे यूज़। हाँ, हम लोग ना बस एनर्जी में घिरे हुए हैं। सही है। और एक और बात कि सिर्फ लिविंग थिंग्स के पास एनर्जी नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स के पास भी एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है। सही है। जैसे कि कोई गाड़ी है, सही है, वो चल रही है, उसके पास कुछ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो वो चल रही है ना, मतलब वो चल रही है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कहीं पे भी वर्क डन हो रहा होगा ना, आप कोई काम कर रहे होगे या कोई काम हो रहा होगा तो समझ लेना वहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व्ड है। कहीं पे भी वर्क डन हो रहा है ना, कहीं पे भी कोई काम हो रहा है या कोई भी, मतलब आप काम कर रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व्ड है। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ये बहुत सारी फॉर्म्स हैं एनर्जी की। ठीक है। एनर्जी जो है वो, जब मैकेनिकल एनर्जी जो है ना उसकी भी अलग से दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है या तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। बच्चों से हम जब पूछते हैं ना कि एनर्जी की टाइप्स बता दो तो वो बोलते हैं कि एनर्जी की टाइप जो है वो काइनेटिक है और पोटेंशियल है, जो कि मतलब एनर्जी की टाइप्स ना बहुत सारी हैं, सिर्फ दो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है, केमिकल एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और एक्स्ट्रा बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। और मैकेनिकल एनर्जी जो एनर्जी का पार्ट है, एनर्जी की फॉर्म है, उसको किस में डिवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। हम दोनों को डिस्कस करेंगे। हम पहले काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे और फिर अगली वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा वो भी। अब काइनेटिक एनर्जी पर आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल हैज़ बाय अ रीज़न ऑफ इट्स मोशन। किसी भी ना पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो कोई मोशन कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कोई मास होगा और वो मूव कर रहा है, जब वो मूव करेगा तो उसके पास कोई ना कोई स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, तो उसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। अब जो है वो, इफ़ वर्क which transfer energy is done on an object by applying a net force, the object speeds up and thereby gains kinetic energy। आपने कोई ना गाड़ी पे काम किया, ठीक है, आपने ना उसको धक्का लगाया, वो गाड़ी रेस्ट पर थी, आपने उसको धक्का लगाया गाड़ी पर और गाड़ी ने कुछ वेलोसिटी पकड़ ली। ठीक है, जो आपने वर्क किया ना उस गाड़ी पर, कुछ फोर्स लगाई, कुछ वर्क डन किया आपने गाड़ी पर, तो वो जो आपकी जो एनर्जी थी वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई, गाड़ी में ट्रांसफ़र हो गई, गाड़ी ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। सही है। एक और एग्जांपल लेता हूँ कि गाड़ी के अंदर ना इंजन लगा हुआ होता है। अब वो इंजन ना वो प्रोवाइड करता है गाड़ी को एनर्जी। ठीक है। अब जब वो एनर्जी प्रोवाइड करता है तो गाड़ी जो है वो चलने लगती है। सही है। और गाड़ी जब चलने लगती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है जब वो मोशन में हो। लिविंग नॉन लिविंग से फ़र्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पे मास जो है वो m है और वेलोसिटी v है। सही है। तो हमने ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, अभी हम डेरिवेशन पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। सही है। अब हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर। एक बॉक्स था, ग्राउंड पर ना रखा हुआ था, वो रेस्ट में था। अब रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है।
अब वेलोसिटी ज़ीरो है, वो मूव ही नहीं कर रहा। जब वो मूव ही नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अब आपने ना ये कहा कि मैंने इसको ना थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा इस बॉक्स को और थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। तो आपने बॉक्स पे कुछ फोर्स लगाई है और आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सही है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन होता है। आपने कुछ ना बॉक्स पर वर्क डन किया है। अब जो आपने वर्क डन किया है ना, वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है बॉक्स की। जितना आप एनर्जी लगाओगे उतना एनर्जी वो जो बॉक्स है वो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा, उतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जितनी आप फोर्स लगाओगे, जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे, उतनी ही बॉक्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सही है। तभी वो जल्दी जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो वर्क डन ही जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, सही है। जो आपने वर्क डन किया है बॉक्स पर, वही बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी है। अब ना वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब ये फोर्स इंटू डिस्टेंस जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसी वैल्यूज़ को हमें पुट करना है इसी इक्वेशन में। हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 फोर्स की और डिस्टेंस की वैल्यू निकाल कर हमें इसी फॉर्मूले में पुट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज़ इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें डिस्टेंस की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम क्या क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, सही है। यहाँ पे a जो है वो एक्सीलरेशन है। अब हम ना डिस्टेंस को अलग कर देंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। और जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो हम यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो फिर क्या हो गया, वी एफ स्क्वायर माइनस ज़ीरो अपॉन 2a। तो हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आई वो क्या आ गई, वी एफ स्क्वायर अपॉन 2a। अब फाइनल वेलोसिटी लिखो या v लिखो वो एक ही बात है, सही है। नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ f एंड s फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। जो आपका जो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 बनी है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। एफ़ की जगह हमने क्या रख दिया, एम ए रख दिया, और एस की जगह हमने वी स्क्वायर अपॉन 2a रख दिया। तो एम हमारा जो वर्क डन बना वो हमारा बना एम वी स्क्वायर अपॉन 2 या 1/2 एम वी स्क्वायर। अब 1/2 एम वी स्क्वायर जो है वो वर्क डन बना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वर्क डन जो हो रहा है ना वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सेम है, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब हम ना काइनेटिक एनर्जी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी भी रह गया हो ना तो वो आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ बॉय ऑफ मास 70 किलोग्राम कैन स्प्रिंट एट 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ हिज काइनेटिक एनर्जी। कोई लड़का है 70 किलोग्राम का है, ठीक है, वो भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है 8 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर। मास हमें दिया हुआ है और वेलोसिटी हमें दी हुई है। हम फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी पुट करेंगे। मास की जगह हम 70 किलोग्राम रख देंगे और वेलोसिटी की जगह हम 8 रख देंगे, सही है। अब 8 का स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर है ना, तो 8 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 2240 जूल्स। अब एनर्जी क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ कार ऑफ अ मास 1500 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट अ स्टीडी स्पीड हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 200 किलो जूल्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। ये जो हो ना, ये वाला जो क्वेश्चन है आप थोड़ा ख़ुद करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता तो फिर मैं करवाता हूँ आपको, सही है। अब हम करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो दी हुई है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 200 किलो जूल्स, और मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, एक गाड़ी का मास दिया हुआ है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 200 किलो जूल्स। अब हमें स्पीड निकालनी है। अब हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 200 किलो जूल्स,
और वेलोसिटी दी हुई है नहीं दी हुई, मास की जगह हम पुट कर देंगे मास 1500 किलोग्राम जो है वो मास हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ना किलो जूल्स दिया हुआ है, हम किलो को ना देखो किलो जूल्स को हमें जूल्स करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, तो 200 का हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया और यहाँ से 2 जो है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया ये भी और डिवाइडेड बाय 1500 हो गया। तो हम करेंगे तो फिर आता है वेलोसिटी 16.3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। ठीक है गाड़ी की, तो इसी फॉर्मूले से हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली और इसी फॉर्मूले से अगर काइनेटिक एनर्जी दी भी हो तो हमने स्पीड भी निकाल ली। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अ कार ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड हैज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 180 किलो जूल्स। The brakes are applied and it is brought to rest over a distance of 60 meter. What is the average force of the car brake? भाई कार जो है ना वो स्ट्रेट रोड पर जा रही थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी 180 किलो जूल्स है। अब किलो जूल है ना, इसको हमें जूल में करना पड़ेगा, कैसे? मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। अब ब्रेक जो है वो उसके ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और 60 मीटर कवर करने के बाद वो रुक गई, तो उसने ब्रेक पर कितनी फोर्स लगाई होगी? अब जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है ना, तो उतना ही वर्क डन हो रहा है। ठीक है, ब्रेक से उतना ही वर्क डन हो रहा है वो गाड़ी रोकने के लिए, जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वर्क डन ही है। काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। वर्क डन कितना है? 180 किलो जूल्स। भाई जब गाड़ी रुकी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी, मतलब पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। सही है, और वर्क डन हुआ ना, तो उतना ही वर्क डन हुआ जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। सही है, तो वर्क डन कितना हो गया? 180 किलो जूल्स हो गया। फोर्स हमें निकालनी है, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 60 मीटर कवर किया। तो पहले जो है वो हम किलो जूल्स को जूल्स में करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 करके और डिवाइड बाय 60 कर देंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है वो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके 60 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60, तो फोर्स हमारी क्या आ गई? 3000 न्यूटन। अब मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा और शेयर भी कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।